कार्तिक माह में सुने जाने वाली तुलसा माता की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसा माता को सींचती थी। सब तो सींच कर आती थी, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसा माता, सबकी दाता, मैं तेरी विडला सींचती हूँ। मुझे तो बहुत दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन की खाट दे, अच्छा राज दे, दाल भात का खाना दे और ग्यास के दिन दे, कृष्णा जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सब बातें सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा, है तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसा माता ने कहा, मेरे मन की बात पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है कि परंतु मैं सब बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण जी बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई और सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो इतनी बारी हो गई कि किसी से उठी नहीं। तब सब ने कहा कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी बारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण की वेश बनाकर भगवान आए, सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापणी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो, उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घरास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की खाट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात की जीभ और कृष्ण जी का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हुई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति की वैसे ही हमारे भी करना। और जब भगवान ने कंधा उसको दिया, जैसा भगवान ने उसको कंधा दिया वैसा ही कंधा हमें भी देना। जय तुलसा माता की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। जय हो, राधे राधे। कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय। पिछले अध्याय में हमने शंखासुर की कथा सुनी थी। आज 5वें अध्याय में मत्स्य अवतार की कथा सुनेंगे। इस प्रकार देवताओं को आश्वस्त करके भगवान विष्णु मत्स्य अवतार धारण कर विंध्या पर्वत की श्रृंखलाओं में वास करने वाले कश्यप मुनि की अंजुलि में जा गिरे। कश्यप मुनि उस समय सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। मुनि ने अंजलि में मत्स्य को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने कमंडलू में डाल दिया। लेकिन मत्स्य का आकार बढ़ जाने से वह कमंडलू छोटा पड़ गया। तब मुनि ने उसे घड़े में डाल दिया, लेकिन घड़ा भी छोटा पड़ गया। तब उन्होंने घड़े से निकालकर उसे कुएं में डाल दिया, मगर मत्स्य का आकार कुएं में भी बढ़ गया। तब उन्होंने उस कुएं से निकालकर सरोवर में डाल दिया, मत्स्य का आकार वहाँ भी बढ़ गया। तब मुनि ने उस मत्स्य को सरोवर से निकालकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में मत्स्य रूपी श्री विष्णु भगवान ने जल में छिपे शंख को मार कर और उसका शव हाथों में लेकर जल से बाहर निकले। यह देखकर देवता प्रसन्न हो गए और उसकी स्तुति करने लगे। फिर देवताओं को लेकर वे बद्री वन में चले गए। वहाँ उपस्थित ऋषियों से श्री विष्णु जी ने कहा कि वे जल में बिखर गए मंत्र आदि वेद ज्ञान को ढूंढें। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं सब अब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। भगवान के कथन अनुसार ऋषियों ने समुद्र की गहराइयों से मंत्र आदि ज्ञान को ढूंढा। जिस ऋषि ने जो मंत्र ढूंढा वह मंत्र उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर सभी ऋषि प्रयाग गए और सारा ज्ञान प्रभु को अर्पण कर दिया। वेद संबंधित ग्रंथ पाकर ब्रह्मा जी सभी देवता अति प्रसन्न हुए। इस अवसर पर प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया।
यज्ञ की समाप्ति पर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस अक्षेत्र को ब्रह्म अक्षेत्र का नाम दिया जाए। यह पापों का नाशक हो। जो कोई भी यहाँ दान आदि करे उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए और कहा कि यहाँ भागीरथी गंगा व सूर्यपुत्री यमुना का संगम है, अतः यह अक्षेत्र सभी तीर्थों का राजा होगा। तभी से प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। श्री विष्णु भगवान ने आगे कहा, माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में स्नान, पूजन, दान पुण्य करने वाले को मुक्ति मिलेगी। हे देवताओं, यद्यपि मैं सभी स्थानों पर हूँ, लेकिन बद्री का आश्रम मुझे अति प्रिय है। इस धाम में एक दिन का किया गया तप दूसरे स्थानों पर 10 वर्षों तक किए गए तप के बराबर है। नारद जी ने पृथु से कहा कि हे राजन, जो श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है वह तीर्थराज प्रयाग में स्नान व बद्रीनाथ धाम के दर्शन का फल पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 5वां अध्याय समापन। श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण।